नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भारत के लिए गर्व से भरा एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। ये प्रतिमा महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेंट की गई है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और उनके विचारों के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। उन्होंने देश को समानता, न्याय और स्वतंत्रता का मजबूत मार्ग दिखाया और आज भी उनके विचार अनगिनत लोगों को प्रेरणा देते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार और शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन ने मिलकर पूरे राज्य के 75,000 सरकारी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को संविधान के महत्व से सरल और रोचक तरीके से जोड़ना था। संविधान हमारा ऐसा है कि जिसने हर व्यक्ति को आवाज दी है, हर व्यक्ति को अस्तित्व का अधिकार दिया है, हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का अधिकार दिया है। भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 500 साल की आस्था और प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण पूरा होना देश के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक पल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने धर्मध्वज फहराकर इस दिव्य क्षण को और भी विशेष बना दिया। इस शुभ दिन पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ओम जगतगुरु जन शांति धर्म सोका के अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 751 कुंड यज्ञशाला प्रवेश सोठा को उद्घाटन किया और भगवान शिव का पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र की शांति, एकता और प्रगति के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर समिति की बैठक में पुणे, शिरूर और छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें पुणे शिरूर के लिए एक बहुलेन राजमार्ग और छत्रपति संभाजी नगर में 2 6 लेन राजमार्गों का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और परिवहन को बेहतर बनाना है और साथ ही उन्हें इन 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। पुणे शिरूर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में 4 लेन वाली सड़क और 6 लेन वाला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे शामिल है। पुणे शिरूर एक्सप्रेसवे पर 35 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे में से 7.40 किलोमीटर हिस्से पर ग्राउंड रोड प्लस फ्लाईओवर प्लस मेट्रो वाला त्रिस्तरीय ढांचा निर्माण होगा। साथ ही शेंद्रा इंडस्ट्रियल एस्टेट से बिडकिन और बिडकिन से धोरेगांव तक 6 लेन सड़क निर्माण को भी हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही छत्रपति संभाजी नगर जालना डीएमआईसी नोड नंबर 1 से बिडकिन तक समृद्धि महामार्ग के माध्यम के लिए ग्रीनफील्ड रोड को भी मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र में किसानों को अब ड्रोन की मदद से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार और उसके विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इसी पहल के तहत नागपुर में आयोजित कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी में किसानों को बताया गया कि एडवांस तकनीक का उपयोग करके खेती को कैसे आसान, बेहतर और लाभदायक बनाया जा सकता है। प्रदर्शनी में खेती में ड्रोन तकनीक का उपयोग और एआई तकनीक से खेती करने के तरीके सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे। नागपुर में आयोजित नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 की शुरुआत उत्साहपूर्ण माहौल में हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 0 माइल लिट फेस्टिवल का उद्घाटन किया और विभिन्न पुस्तक स्टॉल पर जाकर प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स की भी भेंट की। तो ये थी इस सप्ताह की महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।